हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि ठीक होंगे आप लोग। आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर अवेयरनेस पर। आज की इस वीडियो में हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बेहतरीन जो बार-बार पूछे गए हैं, उसका 100 प्लस प्रश्न हम लोग देखेंगे, जो विभिन्न एग्जाम में और ये बार-बार पूछे गए हैं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न सब है। और ये ऑनलाइनर है, तो आप लोग को याद करने में भी आसानी होगी। तो आप लोग इसे देखिए और अंत तक देखिएगा ताकि आप लोग अच्छे से याद कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है और नंबरिंग इसमें गड़बड़ है तो नंबरिंग का ध्यान नहीं दीजिएगा। जीवाणु की साधारण आकृति कैसी होती है? 1 मिनट इसका पेन लेते हैं। हाँ, जीवाणुओं की साधारण आकृति कैसी होती है? तो क्षाररूपी होती है, बेसिलिसी होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, जीवाणुई कोशिकाओं और नीलहरी शैवाल में क्या नहीं पाया जाता है? क्या नहीं पाया जाता है? सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया, ये दोनों में नहीं पाया जाता है शहरी शैवाल में और जीवाणुई कोशिकाओं में। तो आप लोग ये देखिएगा, कवक लाइकेन जीवाणु और हरे शैवाल में से किसमें वास्तविक केंद्रक उपस्थित नहीं होते हैं? तो ये हो गया जीवाणु में केंद्रक उपस्थित नहीं होते हैं। वे जीवाणु जो सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगीकरण में बदल देते हैं, ये क्या कहलाते हैं? तो ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण होते हैं। और ये लगभग 3-4 ऐसा है जो इस तरह का है। एक ठो है एजोवेक्टर, एक्सो एजोवेक्टर, एक ठो हो गया क्लोस्ट्रिडियम है क्लोस्ट्रिडियम है और एक ठो है क्या कहते हैं राइजोबियम राइजोबियम है। तो ये सब आप लोग के एक्सोक्लास्ट्रिडियम है। तो 4 तरह के इस तरह का बैक्टीरिया है जो ये दलहनी पौधे के जड़ में होता है और वायुमंडल के नाइट्रोजन को सीधा-सीधा नाइट्रोजीकरण स्थितिकरण बदल देता है। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे, अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते हैं। इसका मुख्य कारण क्या है? तो ये हो जाता है द्रव संकुचित हो जाते हैं और इस तरह से ये मर जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे, मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु कौन-सा होता है? तो ये हो गया एसिरिसिया कोली आप लोग याद रखिएगा। भोजन की विषाक्तता किससे उत्पन्न होता है? तो ये हो गया बोटुलिनम क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कौन से क्षार कौन से क्षार डीएनए और आरएनए दोनों में पाए जाते हैं? तो ये हो गया एबिनिन, गुआनिन और साइटोसिन। ये होता है एटी एटी इस तरह से जोड़ा-जोड़ा होता है और जीसी। तो ये हो गया एबोनिन, ये हो गया गुआनिन और ये हो गया साइटोसिन। थाइमिन होता है आरएनए में नहीं होता है, आरएनए में थाइमिन नहीं होता है। तो आप लोग याद रखिएगा। बाकी ये तीनों एबोनिन, गुआनिन और साइटोसिन दोनों में होता है और थाइमिन सिर्फ होता है डीएनए में, यानी ए ए एटीजीसी डीएनए में होता है लेकिन एजीसी आरएनए में होता है। तो आप लोग याद रखिएगा, थाइमिन नहीं होता है आरएनए में। ये प्रश्न बार-बार रिपीट होता है दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाशीय, अप्रकाशित, प्रकाशिकी एवं अप्रकाशित अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में संपन्न होती है। तो इसका क्रम से का नाम है ग्रेना और स्ट्रोमा। ये दोनों स्थान पे ये प्रक्रिया संपन्न होता है। आप लोग याद रखिए ग्रेना और स्ट्रोमा में। मोलस्का संघ के कुछ जंतुओं में नीले व हरे संघ का रक्त किसके कारण होता है? तो यह है हीमोसिनियस के कारण। अगला प्रश्न है, विषाणु जीवाणु माइकोप्लाज्मा और यीस्ट में सबसे छोटा जीव कौन सा है? तो माइक्रोप्लाज्मा। आप लोग याद रखिएगा। जीवाणु जीवाणुओं को पौधे के रूप में माना जाता है। जीवाणुओं को पौधे के रूप में माना जाता है। इसका मुख्य कारण बताएं, क्योंकि इसमें कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है जीवाणुओं में। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, एक गोल जीवाणु क्या कहलाता है? गोल जीवाणु क्या कहलाता है? तो कोकस याद रखिएगा। वे जीवाणु जो आकार में सबसे छोटे होते हैं उसको क्या कहते हैं? तो कोशी यानी गोलाणु या कोशी कहलाता है। आप लोग याद रखिएगा। मानव जाति के संस्कृति विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एंथ्रोपोलॉजी। मानव जाति की संस्कृति विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। और मिट्टी के अध्ययन को क्या कहला जाता है? तो कहलाता है पीडियोलॉजी। और बच्चों के अध्ययन को क्या कहलाता है? तो पेडोलॉजी। इस तरह से आप लोग याद रखिएगा। जीव जातियों के नामकरण एवं वर्गीकरण का अध्ययन किसमें कहा जाता है? तो टैक्सोनॉमी में लिनियस महोदय ने किया था, कार्ल लिनियस। रुधिर रुधिर एवं रुधिर संबंधी रोग का अध्ययन क्या कहलाता है? तो हिमेटोलॉजी। रुधिर एवं रुधिर संबंधी रोगों का अध्ययन हिमेटोलॉजी कहलाता है। सूर्य के प्रकाश से चिकित्सा करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? हीलियोथेरेपी। आप लोग याद रखिएगा, सूर्य के प्रकाश से चिकित्सा जो किया जाता है उसे कहा जाता है हीलियोथेरेपी। आगे के प्रश्न को देखेंगे, अन्य ग्रहों पर संभावित जीवों की उपस्थिति का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एक्सोबायोलॉजी। आगे देखते हैं हम लोग, किस जीव को उड़ने की क्षमता होने के बावजूद पक्षी वर्ग के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? तो यह चमगादड़, क्योंकि ये मैमल्स है, स्तनधारी में से रखा जाता है।
आगे एक और पक्षी है एकिडना, उसे भी स्तनधारी में रखा जाता है, जबकि एकिडना अंडा देती है। नीलहरित शैवाल, नीलहरित शैवाल तथा कवक में लवक लवक नहीं पाए जाते हैं, बल्कि लोमिली के आकार के कौन सी रचना पाई जाती है, तो यह है क्रोमेटोफोर्स। क्रोमेटोफोर्स आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, कौन कौन सॉरी किन पौधों में जाइलम वाहिकाओं यानी जाइलम वेसल्स का अभाव होता है, तो अनावृति बीजीय टेरिडोफाइडस, अनावृति बीजीय टेरिडोफाइडस में जाइलम वेसल नहीं होते हैं। नाइट्रोजन स्थितिकरण में लेंग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है, तो यह ऑक्सीजन का अवशोषक, ऑक्सीजन का अवशोषण करना है इसका काम नाइट्रोजन स्थितिकरण में। चाय की पत्ती के क्यूरिंग में किसका उपयोग किया जाता है, तो जीवाणु का। चाय की पत्ती का जब इसको क्यूरिंग किया जाता है, जब इसका निर्माण चाय पत्ती निर्माण प्रक्रिया में ये जीवाणु का उपयोग किया जाता है। कौन सा स्तनपाई स्तनपाई जीव है जो अंडे देता है, तो यह है एकिडना, आप लोग याद रखिएगा एकिडना, ये स्तनपाई है प्लस ये अंडा देता है, तो ध्यान रखिएगा। और पक्षी है ये, ध्यान रखिएगा। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है, तो ये शुक्राणु की है, सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु की। और सबसे बड़ी, अगर बड़ी कहा जाए तो ये होता है अंडाणु की, अंडाणु, अंडाणु की सबसे बड़ी होती है, तो याद रखिएगा। डॉल्फिन, व्हेल और सील किस वर्ग के अंतर्गत आता है, तो ये मेमेलिया के अंतर्गत आता है, यानी स्तनपाई है ये लोग, ये सभी जीव स्तनपाई है। अफीम मॉर्फिन किस पौधे के अधपके फल से प्राप्त होते हैं, तो ये है पोस्ते, ये भी आप लोग याद रखिएगा। लहसुन में किस कारण से लहसुन में किस कारण गंध मौजूद होता है, तो सल्फर यौगिक की उपस्थिति के कारण, सल्फर यौगिक की उपस्थिति के कारण लहसुन में गंध होता है। और इसी कारण से इसे एंटीसेप्टिक में भी प्रयोग किया जाता है लहसुन का, क्योंकि इसमें सल्फर होता है। शुष्क जलवायु में अनुकूलित पौधों को क्या कहता है, तो ये हो गया जेरोफाइट। मरुद्भिद हिंदी हो गया, अंग्रेजी जेरोफाइट हो गया, इसे याद रखिएगा अंग्रेजी में, क्योंकि ज्यादा अधिकतर समय अंग्रेजी ही प्रश्न में आते हैं। कौन सा प्राणी अपने आंत में जल संग्रहण करता है, ऊंट। ऊंट अपने आंत में जल का संग्रहण करता है, और यह लगभग 40 से 50 साल तक जिंदा रहता है। और इसके मुख्य तो तीन प्रकार है, तीन प्रकार है इसके मुख्य रूप से तीन प्रकार है। एक है मंगलोय, 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 दूसरा हो गया अरबी, अरबी, और तीसरा हो गया जंगली बैक्टीरियस, जंगली बैक्टीरियस। तो आप लोग याद रखिएगा, बैक्टीरिया एक तरह का क्षेत्र था पुराने जमाने में, उसी का नाम से ही है जंगली बैक्टीरियस। तो आप लोग रखिएगा तीन प्रकार के ऊंट होते हैं, मंगलोइड, अरबी और जंगली बैक्टीरियस, और इनका उम्र होता है 40 से 50 साल। और ये अपने ऊंट में अपने कुबर में बहुत सारा पानी भर के रख सकता है, ताकि कई दिनों तक भूखे प्यासे जी सके। चट्टानों पर उगने वाले पादप क्या कहलाता है, तो ये हो गया लिथोफाइट्स, यानी पथरीले क्षेत्र में उगते जो पदार्थ है पौधे है उन्हें लिथोफाइट कहा जाता है। जल और स्थल दोनों पर रहने वाले जीव को किस वर्ग में रखा जाता है, तो हो गया उभयचर एम्फीबियन, उभयचर एम्फीबियन। और उभयचर का खून तापमान लगभग वातावरण के अनुकूल रहता है, यानी ये उभयचर जो जीव होते हैं अपने खून के तापमान को वातावरण के अनुकूल ये ढालते रहता है, यानी जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा खून का तापमान बढ़ाएगा, तापमान घटेगा तो खून का तापमान घटाएगा, इस तरह से ये। और इसके कुछ उदाहरण जैसे कि मेढक हो गया, टिड्डा हो गया, और सैलामेडर, मेढक, टिड्डा, सैलामेडर, ये सब आपका इसके उदाहरण है उभयचर का। आगे हम लोग देखते हैं, हल्दी पौधे किस भाग भाग को खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, हल्दी पौधे के किस भाग को खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ताना, ताना के खाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इसके ताना के एक और रूप है आलू, है आलू है। और वहीं गाजर, चुकंदर, ये सब जड़ है, गाजर, चुकंदर, चुकंदर ये सब जड़ है। तो आप लोग याद रखिए गाजर, चुकंदर जड़ है। ताना ये आपका हल्दी हो गया, आलू हो गया, ये सब ताना है। वहीं शकरकंद भी ताना है, ये आप लोग याद रखिएगा। आगे हम लोग देखेंगे 93 नंबरिंग के तो गड़बड़ है। लाल मिर्च, लाल मिर्च किसकी उपस्थिति के कारण तीखा होता है, तो ये कैप्सेसिन के कारण होता है। आप लोग याद रखिएगा लाल मिर्च कैप्सेसिन के कारण तीखा होता है। और इसका हरा रंग होता है क्लोरोप्लास्ट के कारण, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। रेशम का कीड़ा अपने जीवन काल के किस अवस्था में वाणिज्यिक तंतु यानी कमर्शियल फाइबर उत्पन्न करता है, तो प्यूपा अवस्था में, प्यूपा अवस्था में। अगला प्रश्न है, गर्म रुधिर वाले स्तनपाई, गर्म रुधिर वाले या स्तनपाई जंतु का शरीर का तापमान कैसा होता है, तो ये सदैव एक समान होता है, और ये मैमल्स होता है। गर्म रुधिर वाले जंतु हमेशा लगभग मैमल ही है, जैसे कि हो गया इंसान हो गए, मैमल्स हो गए,
पक्षी हो गया, एवियन वर्ग हो गया और मैमल्स हो गया। तो इनका इनका रुधिर वर्ग हमेशा एक समान ही रहता है और गर्म रहता है, हमेशा एक समान अपने तापमान को बनाए रखता है, चाहे बाहरी तापमान कैसा भी हो, उससे उसको मतलब नहीं है, अपने शरीर के तापमान हमेशा एक समान बनाए रखता है। जैसे मनुष्य हो गया, मनुष्य का तापमान लगभग 97 डिग्री फ़ारेनहाइट हमेशा बनाए रखता है, चाहे बाहर का तापमान 10 डिग्री हो, 12 डिग्री हो, उससे मतलब नहीं है, या फिर जो भी हो, लेकिन ये हमेशा अपना तापमान बनाए रखता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, समतापी जीव कहा जाता है। एंड एंटीबायोटिक्स एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः किससे प्राप्त होते हैं? तो एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त होते हैं आपको क्या कहते हैं, जीवाणु से। जीवाणुओं में किससे? तो हो गया पेनिसिलिन से। जीवाणुओं में अधिकतर पेनिसिलिन से, पेनिसिलिन पेनिसिलिन नामक जीवाणु से अधिकतर एंटीबायोटिक्स प्राप्त होता है, तो आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न में देखिए, क्लोरोप्लास्ट के निर्माण में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो यह है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम। अगला प्रश्न है कुनैन। कुनैन किसका उदाहरण है? आवृत्तिबीजी पादप का उदाहरण है। कुनैन कुनैन एक सिनकोना के छाल से प्राप्त होता है, और सिनकोना सिनकोना साउथ अमेरिकन 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 पादप है। आप लोग याद रखिएगा, कुनैन जो सिनकोना जो होता है, ये साउथ अमेरिकन पादप है, और सिनकोना से ही प्राप्त होता है कुनैन, और इस कुनैन से ही मलेरिया का दवाई बनता है। तो आप लोग याद रखिएगा, सेब में पाए जाने वाला रंग, सेब में पाए जाने वाला सेब में जो रंग पाया जाता है वो किसके कारण होता है? तो ये हो गया एंथोसायनिन के कारण। टमाटर में रंग पाया जाता है तो लाइकोपीन के कारण होता है। शहतूत का फल का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो सिरोसिस। शहतूत फल का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो सिरोसिस है। नेप्थिसिन 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 खासियाना नामक पौधा मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में पाया जाता है? तो मेघालय में है। घटपर्णी पिचर प्लांट, घटपर्णी पिचल प्लांट, ये जो कीटभक्षी होते हैं एक प्रकार का, ये और इसके और भी कई है, जैसे कोबरा 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 प्लांट, कोबरा प्लांट भी एक एक ठो ये भी पौधा को किल करता है, यानी ये भी कीटभक्षी प्लांट है कोबरा प्लांट। और एक ठो और है वीनस, वीनस वीनस प्लांट, ये भी कीटभक्षी प्लांट है। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे हम लोग देखेंगे सबसे बड़ा अकशेरुकीय, सबसे बड़ा अकशेरुकीय कौन सा है? तो यह क्लास्ट्रोडियम सबसे बड़ा अकशेरुकीय है। क्लोसल क्लोसल स्क्विड सबसे बड़ा अकशेरुकीय है, क्लोसल स्क्विड। अकशेरुकीय का मतलब होता है जैसे कि जिसमें हड्डी ना हो, रीढ़ का हड्डी या हड्डी ना हो, जैसे कि मछली हो गया, सांप हो गया, सांप, ये सब अकशेरुकीय है, यानी इनका इनका इन्वेटाब्रेट नहीं है, इन्वेटाब्रेट है, यानी अकशेरुकीय, यानी कि इसमें कशेरु नहीं है, हड्डी नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, मानव हृदय का कौन सा नीले पूर्ण तक्षीकृत रक्त को महाधमनी के माध्यम से संपूर्ण शरीर में भेजता है? तो यह बाय नीले। अगला प्रश्न है, आयु वृद्धि के साथ जीवों में होने वाली परिवर्तन को अध्ययन को क्या कहता है? तो यह जेनेटोलॉजी, यानी सीधा सीधा कह सकते हैं कि वृद्धियों के अध्ययन को क्या कहता है? तो जेनेटोलॉजी। अधिकांश कीट किसके द्वारा शासन करते हैं? तो यह गया ट्रैकिया। अधिकांश कीट ट्रैकिया द्वारा शासन करते हैं, और इसमें मुख्य रूप से आता है टिड्डा टिड्डा तिलचट्टा, ये सब आपको ट्रैकिया द्वारा सांस लेते हैं। अगला प्रश्न है ईस्ट ईस्ट और मशरूम किस प्रकार का जीव है? तो ये फफूंद है। ईस्ट और मशरूम, जो हम लोग मशरूम खाते हैं, एक तरह का फफूंदी होता है। कपास कपास में पाया जाने वाला प्रमुख घटक कौन सा है? तो ये सेलुलोज है, और इंसान सेलुलोज को नहीं पचा सकता है। कुनैन 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 जिससे जिससे सिनकोना नामक पादप की प्राप्ति होती है, किसके छाल से प्राप्त होता है? और इसका छाल तो इसके छाल से किस बीमारी का उपचार किया जाता है? तो यह मलेरिया। कुनैन की छाल से प्राप्त मलेरिया का इलाज किया जाता है, और कुनैन प्राप्त होता है सिनकोना नामक पौधा के छाल से, और सिनकोना साउथ अमेरिकन अमेरिकन पौधा है। आप लोग याद रखिएगा। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधा का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो पुष्प पुष्प सबसे महत्वपूर्ण अंग है। अगला प्रश्न में देखेंगे, नमक युक्त मिट्टी में उगने वाले नमक युक्त मिट्टी में उगने वाले पौधे को क्या कहलाता है? तो हेलोफाइट। वहीं सूखा में उगने वाले पौधे को क्या कहता है? तो जीरोफाइट। सूखे क्षेत्र में उगने वाले पौधे को क्या कहता है? जीरोफाइट। और नमक क्षेत्र में उगने वाले को कहता है हेलोफाइट पदार्थ। और उससे पहले एक और है, चट्टानी क्षेत्र में उगने वाले पौधे को क्या कहता है? तो लिथोफाइट। आप लोग याद रखिएगा। और बिना जल का पौधा का संवर्धन कहा जाता है, तो होता है हाइड्रोपोनिक। याद रखिएगा। एंटीअमीबा हिस्टोलिका नामक परजीवी नामक किस अंग में पाया जाता है? तो आंत में पाया जाता है, आप इंटेस्टाइन में पाया जाता है। शीप घोंघा सीप घोंघा सीप घोंघा सीप घोंघा ऑक्टोपस किस संघ के प्रमुख जीव है? तो आपका आ गया संघ मोलस्का।
ऐसे प्लान ऐसे 5 किंगडम के नियम से 5 किंगडम किंगडम 5 किंगडम में आपका आता है, एक ठो हो गया मोनेरा, मोनेरा, उसके बाद से आपका आता है प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा के बाद से आता है आपका फंगी, फंगी, उसके बाद से आपका आता है प्लांटी, प्लांटी, एक और आता है आपका, क्या इसको कहते हैं, हाँ, मिनेलिया। तो जो ये मोलास्का संघ है, मोलास्का संघ है, ये आपको मिनेलिया संघ में आता है। मोलास्का संघ आपको मिनेलिया संघ में आता है। तो आप लोग याद रखिएगा, 5 5 किंगडम वर्गीकरण का किसे पिता कहता है? तो ये आपका हो गया लेमार्क महोदय के। तो आप लोग याद रखिएगा। और इसमें जो मिनेलिया संघ है, मिनेलिया संघ में सॉरी मिनेलिया जगत है, 5 जगत है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और मिनेलिया। इसी संघ में आपका, इसी जगत में आता है आपको मोलास्का संघ, और मोलास्का संघ में आता है सीप, घोंगा, ऑक्टोपस। आप लोग याद रखिएगा। पपीते का पीलापन किसके कारण होता है? तो कैरीजेंथेनाइन, कैरीजेंथेनाइन के कारण होता है। और गाजर का पीलापन होता है बीटा कैरोटीन के कारण। गाजर का पीलापन होता है, गाजर का पीला रंग होता है बीटा कैरोटीन के कारण। और गाजर होता है जड़। आप लोग याद रखिएगा, किस सवाल से आयोडीन का निर्माण होता है? तो आपका लेमिनेरिया, ये भूरी सवाल, लेमिनेरिया या भूरी सवाल। और लेमिनेरिया आप लोग याद रखिएगा, लेमिनेरिया सवाल को अंतरिक्ष यात्री अपने साथ अंतरिक्ष में ले आते हैं ताकि वहां आयोडीन युक्त भोजन मिल सके। तालाबों और कुओं में कीट जंतु को छोड़ने से मच्छर नियंत्रित होते हैं, तो यह गैम्बूसिया। और इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था ऑस्ट्रेलिया में और अमेरिका में। मृदा के प्रयोग के बिना केवल खनिज युक्त सहायता से पौधे उगाए जाते हैं, उसको क्या कहता है? हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स इसे कहता है, आप लोग याद रखिएगा। क्योंकि इसमें जल जल में ही पौधा उगाया जाता है। ये अत्यधिक आधुनिक खेती है ये। इसे जल में ही सारा फल सब्जी उगाया जाता है। कई कई जगह तो छत पे ही उगा दिया गया है। विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है? तो यह है पेलियोंटोलॉजी। और मृदा के अध्ययन क्या आता है? तो हो गया पीडोलॉजी। बच्चे का अध्ययन क्या कहता है? पेडियोलॉजी। इस सब का आप लोग याद रखिएगा। वृद्धि का अध्ययन क्या आता है? जेर्नेटोलॉजी। आप लोग याद रखिएगा इस तरह के अध्ययन को। गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? ट्रिटिकम स्टीबम। गेहूं का वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम स्टीबम। धान का वैज्ञानिक नाम है ओरेजा स्टीबम, ओरेजा स्टाइबम, ओरेजा स्टाइवा। वहीं सरसों का वैज्ञानिक नाम क्या है? ब्रेसिका कंप्रेस्टिस, ब्रेसिका कंप्रेस्टिस इसका वैज्ञानिक नाम है सरसों का। मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो पाइवम स्टाइवम, पाइवम स्टाइवम, पाइसम स्टाइवम। मटर का वैज्ञानिक नाम है पाइसम स्टाइवम। वहीं सियरी एट्रिटनम, सेरी एरिट्रिटिनम किसका वैज्ञानिक नाम है? तो चना का। आप लोग याद रखिएगा। बॉस इंडिकस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो ये आपका गाय का है। वहीं होमोसेपियंस है मानव का। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, टीक, टीक और माइट किस जीव का वंशज है? तो ये मकड़ी का वंशज है। आप लोग याद रखिएगा। जुगनू रात में किस एंजाइम के कारण चमकते हैं? तो यह है ल्यूसीफेरस। वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। ल्यूसीफेरस के कारण जुगनू रात में चमकते हैं। और जुगनू को देहाती भाषा में, आम भाषा में इसे भगजुगनी भी कहा जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा। जंतुओं में होने वाला फुट एंड माउथ रोग किसके कारण होता है? तो विषाणु के कारण होता है। सन सन हेम्प्रेसे, सन हेम्प्रेसे किसे प्राप्त किया जाता है? तो फ्लोएम से। अगला प्रश्न है, जैव विकास के बारे में किस स्रोत से प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है? तो फॉसिल से, यानी जीवाश्म से जैव विकास के बारे में प्रमाण मिलता है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे दोस्तों, किन कशेरुकी जीवों में कंकाल पूर्णतः अनुपस्थित होते हैं? तो ये हो गया सरीसृप। और सरीसृप में आते हैं आपका कौन सा? रेप्टाइल वर्ग से आते हैं, जैसे कि पूर्णतः अनुपस्थित होते हैं। तो हो गया मेढक। इस तरह के जीव जो होते हैं, ये होते हैं, आप लोग इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किन कशेरुकी जीवों में कंकाल पूर्णतः अनुपस्थित होते हैं? तो ये हो गया सरीसृप। उससे अगला प्रश्न हम देखेंगे, आगे का प्रश्न है, इनमें से कौन सा, कहाँ गया, हाँ, कॉकरोच, कॉकरोच और सिल्वर फिश किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र होते हैं इन दोनों जीवों में? तो ये होता है खुला परिसंचरण तंत्र, कॉकरोच और सिल्वर फिश में। चमगादड़ को किस श्रेणी की प्रजाति में रखा गया है? तो ये हो गया वार्म ब्लडेड, वार्म ब्लडेड, क्योंकि ये मेमेलिया है, मेमेलिया है, इसलिए इन्हें वार्म ब्लडेड कहता है। और मनुष्य भी मेमेलिया है, इसलिए मनुष्य भी वार्म ब्लडेड है। आगे हम लोग देखते हैं, वार्म ब्लडेड का अर्थ हो गया कि अपना शरीर का तापमान हमेशा एक जैसा बनाए रखता है। जैसे कि इंसान का तापमान 97 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, तो उसे हमेशा बनाए रखेगा, क्योंकि अ, ये वार्म ब्लडेड जीव है। और हमेशा बनाए, चाहे बाहर का तापमान 10 डिग्री हो, 12 डिग्री हो, लेकिन ये अपना तापमान हमेशा मेंटेन करके रखेगा 97 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो उसी तरह से ये स्तनपायी है और इसका तापमान भी हमेशा मेंटेन में रहता है।
मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्त जीवी जीवाणु कौन सा है? तो एनाबिना। आप लोग याद रखिएगा, वीवीआई क्वेश्चन है एनाबिना। अगला प्रश्न है, किसकी उपस्थिति के कारण दूध अक्सर खट्टा होता है? तो हो गया बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैक्टर्स, लैक्टोबैसिलस इसका आप लोग याद रखिएगा, बैक्टीरिया का नाम है और ये बैक्टीरिया है। तो इसी कारण से दही बनता है, और जो भी खट्टा सामान होता है दही दूध से संबंधित, तो सब इसी के कारण होता है। कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगीकरण की जीवाणु है? तो हो गया राइजोबियम। राइजोबियम है आपका सहजीवी नाइट्रोजनकरण का। और एक ठो है एजोरोबैक्टर। राइजोबियम के अलावा है एजोरोबैक्टर, और उसके अलावा एक ठो और है एजोस्पिरिलियम। सब एजो से शुरू होता है। एजोस्पिरिलियम, और एक ठो है क्लास्ट्रीडियम। क्लास्ट्रीडियम 4 ठो जीवाणु, एक ठो एजोबैक्टर हो गया, एक ठो एजोस्पिरिलियम हो गया, एक ठो ये हो गया, एक एजोबैक्टर हो गया, एक ठो एजोस्पिरिलियम हो गया, और एक हो गया आपका क्लास्ट्रीडियम। तो ये चारों है जो नाइट्रोजन का स्थितिकरण करते हैं और वायुमंडल से नाइट्रोजन को लेकर के पौधों को देता है। ये चारों बैक्टीरिया आप लोग याद रखिएगा। और ये चारों बैक्टीरिया मुख्य रूप से दलहन पौधा के नीचे होता है, जैसे मटर हो गया, दाल हो गया, जो भी है उसके नीचे होता है। सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने किया था? तो इवानोव्स्की ने कब किया था? 1792 में किया था। किस पौधा पर किया था? तो तंबाकू के पौधा पर खोज किया था इवानोव्स्की ने। आप लोग याद रखिएगा। शैवाल विषाणु, लाइकेन और जीवाणु में से किस में एंजाइम नहीं पाया जाता है? तो हो गया विषाणु में आपका एंजाइम नहीं पाया जाता है। हाइड्रोफोबिया रोग किससे उत्पन्न होता है? तो विषाणु से हाइड्रोफोबिया उत्पन्न होता है। इसमें होता है कि जिस ग्रसित व्यक्ति जल से डरता है। चेचक का टीके का आविष्कार किसने किया था? चेचक टीके का आविष्कार किसने किया था? तो ये हो गया एडवर्ड जेनर ने। अब कब किया था? तो अब गया 1796 में। 1796 में चेचक के टीके का आविष्कार हुआ था। वही मॉरिस मैरिस मैरिस हिल्टमैन हिल्टमैन ये 1950 से 60 के बीच में 1950 से 60 के बीच में किस वैक्सीन का आविष्कार किया था? तो डीपीटी का। डीपीटी जो आज बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों के लिए, इसका आविष्कार किया था मॉरिस हिल्टमैन ने, और 1950 के 60 के दशक में। अगला प्रश्न है, एड्स किस कारण से होता है? तो T4 लिम्फोसाइट की कमी के कारण। इसमें क्या होता है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता कम जाता है। अगला प्रश्न में देखेंगे, आलू में मोजैक रोग का कारक कौन सा है? तो विषाणु है। और सर्वप्रथम विषाणु का खोज किया गया था मोजैक रोग में ही, और तंबाकू के पौधा पर। आप लोग याद रखिएगा। हाइड्रा की स्रावी कोशिका सेल में कौन सा सहजीवी शैवाल पाया जाता है? तो ये हो गया ल्यूकुरेला। आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, समुद्री खरपतवार में प्रचुर मात्रा में क्या मौजूद होता है? तो हो गया आयोडीन। और समुद्री मछली में भी आयोडीन पाया जाता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। केल्प एक प्रकार का तत्व है, तो लवण तत्व है। किसमें प्राप्त होता है? तो समुद्री शैवाल से प्राप्त होता है। केल्प समुद्री शैवाल से प्राप्त होता है, आप लोग याद रखिएगा। अटलांटिक महासागर में मौजूद एक सी जिसका नाम है सार्गोसो सी, इसका क्या नाम क्यों पड़ा है? तो ये शैवाल के नाम, क्योंकि वहां पर सार्गैसो नामक शैवाल प्रचुर मात्रा में, बहुतायत मात्रा में है। खसरा किस संक्रमण के कारण होता है? तो यह विषाणु के कारण खसरा होता है, सार्स। ये हो गया सीवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम। इसका फुल फॉर्म है सार्स का, और ये विषाणु कारण होता है। आप लोग याद रखिएगा, कभी कभी पूछ देता है कि ये का मतलब क्या है, क्या मतलब क्या है, बीच बीच में, तो ध्यान रखिएगा। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है? तो हो गया आपका राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में बहुत सहायता करता है। वही माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है ऊर्जा घर हो गया माइटोकॉन्ड्रिया को कहता है माइटोकॉन्ड्रिया कहता है ऊर्जा घर। वही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसे कहता है प्रोटीन और लिपिड का संश्लेषण होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन और लिपिड का संश्लेषण कहाँ होता है? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। आप लोग याद रखिएगा। गोल्जी का है, एक और होता है गोल्जी का, इसे ट्रांसपोर्टर कहा जाता है, सेल्स का ट्रांसपोर्टर ऑफ सेल्स कहा जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा, सेल्स ट्रांसपोर्ट गोल्जी का कहा जाता है ट्रांसपोर्टर ऑफ सेल्स। और
लाइसोसोम कहता है आत्महत्या की थैली, मृतशील को मारने वाला, और पाचक थैली भी इसी को कहता है, लाइसोसोम को। आप लोग याद रखिए, और राइबोसोम को तो कहा ही जाता है प्रोटीन का फैक्ट्री। तो आप लोग याद रखिएगा इतना सारा फैक्ट आप इसके बारे में। मनुष्य के किस ऊतक में जन्म के पश्चात कोश का विभाजन नहीं होता है? तो हो गया तंत्रिका तंत्र। और सबसे अधिक विभाजन किस में होता है? तो लीवर में। और ना के बराबर विभाजित होता है तो तंत्रिका ऊतक। और थोड़ा बहुत यानी लगभग नहीं के बराबर विभाजित होता है तो हो गया मस्तिष्क के सेल में। तभी तो चोट लगने के बाद मस्तिष्क का घाव जल्दी ठीक नहीं होता है और लीवर ठीक हो जाता है। लीवर लगभग 60% खराब है, वो फिर भी अपने आप को ठीक कर सकता है। तो इस तरह से आप लोग याद रखिएगा। कौन सा पादप जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है? कौन सा भाग पादप तथा जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है? तो हो गया कोशिका झिल्ली और कोशिका द्रव तथा केंद्रक। ये तीनों चीज है जो पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, कोशिका के आकार में वृद्धि होने को क्या कहा जाता है? तो ये हो गया हाइपरप्लासिया। और अनियंत्रित कोशिका विकास को ही कैंसर कहा जाता है। अनियंत्रित कोशिका विकास होने लगता है, वृद्धि होने लगता है कोशिका में, तो कैंसर हो जाता है। एड्स एड्स जिस वायरस के कारण होता है उसका अनुवांशिक पदार्थ कौन सा है? तो हो गया एक स्टैंडर्ड आरएनए। आरएनए आप लोग याद रखिएगा, एनडीए 2018 में पूछा गया प्रश्न है। इबोला का मुख्य कारण क्या है? तो विषाणु है और ये जूनोटिक है। जूनोटिक यानी ये जानवर से फैलता है, जंगली जानवर से फैलता है, इसे जूनोटिक कहा जाता है। और ये लगभग अधिकतर मैक्सिमम संख्या में अफ्रीकन देशों में पाया जाता है और ये खतरनाक बीमारी है ये इबोला। एक विषाणु में क्या मौजूद होता है? तो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन दोनों मौजूद होता है विषाणु में। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो सेल्यूलोज की बनी होती है शैवालों की कोशिका भित्ति, आप लोग याद रखिएगा। तितली तितली, शैवाल, मशरूम और टिड्डा में कौन स्वपोषी है? तो यह शैवाल, क्योंकि ये खाना खुद बनाता है, बाकी सब परपोषी है, किसी पर निर्भर है। ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने वंशगति नियमों को प्रतिपादित करने के लिए कौन सा पौधा लिया था? तो ये हो गया आपका, किस पर प्रयोग किया था? तो मटर पे, याद रखिएगा। जैव कोशिका जैव कोशिका के किस कोशिकांग के ऊर्जा घर कहा जाता है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के ऊर्जा घर कहा जाता है, क्योंकि यही ऑक्सीजन का प्रतिक्रिया होता है। हमारे तंत्र में, अगला प्रश्न है, हमारे तंत्र में अधिकतम एडेनोसाइन ट्रायोफोस्फेट यानी एटीपी अणुओं की उत्पन्न करने वाला पादप का नाम क्या है? तो ये होगा क्रेब चक्र। और एक फैक्ट आप याद रखिएगा, एक क्रेब चक्र में 38 एटीपी प्राप्त होता है। आप लोग याद रखिएगा, 38 एटीपी प्राप्त होता है एक क्रेब चक्र में। अगला प्रश्न है, किसे कोशिका की पाचन थैली कहा जाता है? तो लाइसोसोम, अभी हम लोग देखे थे लाइसोसोम। इसे आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। किस जीव में लिंग गुणसूत्र नहीं होता है? तो हो गया आपका छिपकली में लिंग गुणसूत्र नहीं पाया जाता है। पीट यानी कॉर्पस लुटिनम कहाँ पाई जाती है? तो यह अंडाशय में पीट पाया जाता है, याद रखिएगा। केंद्रक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए उपस्थित होता है? तो ये हो गया हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया, ये आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोगों ने 100 से अधिक प्रश्न देखे हैं और इसी तरह के और प्रश्न देखने के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अधिक से अधिक, ताकि और भी बच्चे को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। मैं इस चैनल पे सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित वीडियो डालते रहता हूं, तो आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।